हेलो एवरीवन। तो पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि न्यूरॉन जो है मैसेज लेके जाते हैं दिमाग के पास और दिमाग से मैसेज आता है इफेक्टर्स के पास। अब उस पाथवे में कुछ न्यूरॉन्स में चेंजेस होती हैं जिसमें हमने पहले डिस्कस किया रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद एक्शन पोटेंशियल होता है, उसमें प्रोपेगेशन ऑफ नर्व इम्पल्स होती है। अब हम डिस्कस करते हैं सिनेप्स। सिनेप्स क्या होता है उसके बारे में हम डिस्कस करें। सिनेप्स अगर बात करें न्यूरॉन की, अगर आपकी मसल्स में कोई आता है, एक्शन होता है मसल्स में, कनेक्शन बिटवीन न्यूरॉन एंड मसल्स। अगर मसल्स में आपको पेन होता है, कोई भी आपको स्टिंग डस लेता है कोई चीज़, तो आपको पेन होता है, दर्द होता है, तो उसमें आपके न्यूरॉन और मसल्स में एक इंटरेक्शन होता है। मसल्स के पास न्यूरॉन आते हैं, उसमें कनेक्शन होता है। तो उसका एग्जांपल आप देख सकते हैं सिनेप्स में, उसमें पार्टिसिपेट होगा, उसमें आप रिलेट कर सकते हैं। माइक्रोस्कोपिक गैप बिटवीन द न्यूरॉन और मसल्स, बहुत ही छोटा माइक्रोस्कोप मतलब बहुत ही छोटा गैप होता है किसमें, मसल्स और न्यूरॉन में, ठीक है। उसमें उसे हम बोलते हैं मोटर एंड प्लेट। क्या बोलते हैं? मोटर एंड प्लेट। तो वो क्या होता है? गैप होता है। अब हम डिस्कस करते हैं। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा ब्रीफ कर दूं कि न्यूरॉन जो होते हैं उसकी स्ट्रक्चर होती है, सबसे पहले डेंड्राइट्स होते हैं। अब ये क्या होते हैं? धागे जैसी स्ट्रक्चर होती है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो इससे निकलती है। ये जो देख रहे हैं ये क्या होता है? कैरियन सोमा सेल बॉडी, ठीक है। उसके बाद आगे होता है एक धागा होता है, ठीक है, इसे हम बोलते हैं एक्सोन। अब एक्सोन में क्या होता है? फिंगर लाइक जो है टर्मिनल्स होते हैं, छोटे छोटे धागे जैसे फाइबर्स होते हैं, इसे हम बोलते हैं एक्सोन टर्मिनल। क्या बोलते हैं? एक्सोन टर्मिनल। अब एक दूसरा न्यूरॉन आएगा, ठीक है, वहाँ पे भी क्या होंगे? डेंड्राइट्स होंगे और ये कैरियन होगा, कैरियन के बाद एक्सोन होगा, एक्सोन बाद एक्सोन टर्मिनल होगा। तो सारा का सारा स्ट्रक्चर इससे होता है। अब मैसेज जो जाता है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में इस डायरेक्शन में जाता है। इज इट क्लियर? तो ये अंडरस्टैंड होना चाहिए। अब ये क्या होते हैं? डेंड्राइट्स। ये क्या है? डेंड्राइट्स। मैसेज जो जाता है वो डेंड्राइट से जाता है एक्सोन टर्मिनल, एक्सोन टर्मिनल के बाद एक दूसरा डेंड्राइट्स आएगा, दूसरा न्यूरॉन आएगा, तो ऐसे में जो है मैसेज जाता है। अब फॉर एग्जांपल आपकी बॉडी है, यहाँ पे मसल्स हैं। क्या है? यहाँ पे क्या है? मसल्स हैं। यहाँ बोन है और बोन के ऊपर क्या है? मसल्स हैं। ये बोन और ये मसल्स हैं आपकी बॉडी के अंदर। अब यहाँ पे कोई भी फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई इंसेक्ट आ गया, आपको ने काट लिया यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा? स्टिमुला होगा। स्टिमुला, ये स्टिमुला है, यहाँ पे रिसेप्टर्स होंगे। अब होगा ये कि यहाँ पे मैसेज जो है वो जाना शुरू हो जाएगा। सबसे पहले ये जो न्यूरॉन है मैसेज जाएगा डेंड्राइट्स के पास। किसके पास जाएगा? डेंड्राइट्स के पास, ठीक है। अब वह मैसेज आगे बढ़ता रहेगा और ये न्यूरॉन से एक्सोन टर्मिनल से दूसरे न्यूरॉन के पास ट्रांसफ़र होता है। अब मैं बताता हूँ इन स्ट्रक्चर का नाम क्या है। अब ये आप देख रहे हैं एक्सोन टर्मिनल और डेंड्राइट्स, इसके बीच में जो ये जो है, इसके बीच में जो गैप होता है, इसे हम बोलते हैं हम सिनेप्टिक क्लेफ्ट। क्या बोलते हैं? इससे हम बोलते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट। डेंड्राइट्स और एक्सोन टर्मिनल के बीच में जो गैप होता है उसे हम बोलते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट। तो ये एमसीक्यू से आ सकता है, इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। अब यहाँ से जो मैसेज आता है एक्सोन टर्मिनल से, यहाँ पे कुछ अगर आप देखेंगे, कुछ यहाँ पे होते हैं वेसिकल होते हैं, मालिक्यूल्स होते हैं, कुछ न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं। क्या होते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है, ट्रांसमिट। ये क्या करते हैं? जो मैसेज यहाँ से आया स्टिमुला का, वो यहाँ से ट्रांसफ़र करते हैं कहाँ पे? एक दूसरे न्यूरॉन के पास। इज इट क्लियर? तो सिनेप्टिक क्लेफ्ट के बारे में पता चला। अब क्या होता है? ये जो डेंड्राइट्स आप देख रहे हैं, डेंड्राइट्स वाला हिस्सा है यहाँ पे, इसे बोलते हैं पोस्ट सिनेप्टिक क्लेफ्ट। क्या बोलते हैं?
पोस्ट सिनेप्टिक क्लेफ्ट। तो ये जो आप देख रहे हैं डेंड्राइट्स वाला हिस्सा, इसे हम बोलते हैं पोस्ट सिनेप्टिक क्लेफ्ट, ठीक है। और ये जो आप देख रहे हैं एक्सोन टर्मिनल, ये क्या है, एक्सोन टर्मिनल है, इसे हम बोलते हैं प्री सिनेप्टिक क्लेफ्ट, इसे हम बोलते हैं प्री सिनेप्टिक क्लेफ्ट। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। तो यही सिचुएशन यहाँ पे दिखाई गई है कि मैसेज कैसे जाता है, ठीक है। तो आगे डिस्कस करते हैं यहाँ पे कि सिनेप्स आपको पता चला कि क्या होता है। सबसे पहले ये न्यूरॉन है, ये दूसरा न्यूरॉन है। अब ये क्या है, यह है डेंड्राइट्स, ये क्या है यहाँ पे, डेंड्राइट्स है यहाँ पे। अब इस डेंड्राइट से क्या है, मैसेज यहाँ से आएगा, डेंड्राइट से यहाँ की तरफ जो है मैसेज जाएगा। तो यहाँ डेंड्राइट्स हैं और यहाँ मैसेज जो है वो क्या हुआ है, ट्रांसफ़र होता है। अब यहाँ से अगर बात करें, यहाँ पे होते हैं वेसिकल, क्या होते हैं, वेसिकल। ये आप देख रहे हैं ये क्या है, वेसिकल हैं। और वो कहाँ से निकलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। क्या होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, क्या एटीपी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट जनरेट करता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट करता है, जिसमें ये मालिक्यूल जो है ना खर्च होता है यहाँ पे। और यहाँ से प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन, ट्रांसमिटिंग न्यूरॉन, एक्सोन एफेरेंट एक्सटेंशन। जो एक्सोन होता है, क्या होता है एक्सोन, ये एक्सोन है। अब यहाँ से एक्सोन से क्या है, वेसिकल ये पैदा होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, ठीक है। ये कहाँ जाते हैं, दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स के पास जाते हैं, ठीक है। अब ये जो पाथवे है ये कहाँ से है, ये ब्रेन से आ रहा है, न्यूरॉन कहाँ से आ रहा है, ब्रेन से। ब्रेन से न्यूट्रॉन जो है वो रिसेप्टर्स के पास, और इस पाथवे को हम क्या बोलते हैं, इफेरेंट एक्सटेंशन या इफेरेंट पाथवे कहते हैं, ठीक है। और इस पार्ट को हम बोलते हैं प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन या ट्रांसमिटिंग न्यूरॉन, ठीक है। जो कहाँ से होता है, कहाँ से होता है, ये जो आप देख रहे हैं ये वही है एक्सोन टर्मिनल। तो यहाँ पे होता है एक्सोन, ये आप देख रहे हैं ये पूरा पूरा क्या एक्सोन। तो यहाँ से क्या होता है, ये न्यूरोट्रांसमीटर है ये डेंड्राइट्स के पास जाते हैं, ये डेंड्राइट्स हैं, ठीक है। अब ये जो आप देख रहे हैं ये क्या होते हैं, ये एक्सोन टर्मिनल है। अब यहाँ से ये न्यूरोट्रांसमीटर क्या होते हैं, यहाँ पे रखे होते हैं गेट, यहाँ पे रखे होते हैं चैनल्स। अब ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है ये यहाँ तक जाएगा, यहाँ तक जाएगा और दूसरे न्यूरॉन के पास जाएगा। इज इट क्लियर। अब यहाँ पे जो न्यूरॉन जाएगा तो यहाँ पे होगी मसल्स, आपकी मसल्स होगी और उससे कनेक्शन होगा दूसरे न्यूरॉन का। अब यहाँ पे मसल्स क्या होगा, जब ये न्यूरॉन में दिमाग से मैसेज आ रहा है न्यूरोट्रांसमीटर के ज़रिए, तो यहाँ पे क्या होगा, आप यहाँ पे रिएक्शन होगा, आप रिएक्शन दिखाएंगे। तो सिनेप्टिक क्लेफ्ट का पता चला आपको, प्री सिनेप्टिक आपको पता चला क्या होता है, एक्सोन टर्मिनल होता है पार्ट। और माइटोकॉन्ड्रिया के ज़रिए, एटीपी के ज़रिए यहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है न्यूरोट्रांसमीटर को ट्रांसफ़र करने के लिए। ये क्या होते हैं, वेसिकल होते हैं। कितने होते हैं, 10,000 मालिक्यूल्स में होते हैं, ठीक है, एक न्यूरोट्रांसमीटर में, जो गोल्जी बॉडी से निकल रहा है। गोल्जी बॉडी में मैंने बताया कि यूनिट फर्स्ट में कि यहाँ पे क्या होते हैं, वेसिकल बनते हैं, यहाँ पे पैकेजिंग होती है मालिक्यूल्स की। कहाँ पे होती है, गोल्जी बॉडी में, जिसमें क्या होती है, स्ट्रक्चर ऐसे होती हैं, एपराटस होते हैं, गोल्जी एप्रेसिस्टनी जिसे कल बोलते हैं हम। अब न्यूरोट्रांसमीटर का हम मिसाल लेते हैं, जैसे डोपामाइन हो गया, ग्लूटामिक एसिड आर फाउंड ओनली इन ब्रेन। ये जो डोपामाइन और ग्लूमेटिक एसिड है ये क्या होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर, ये कहाँ पे पाए जाते हैं, ब्रेन में। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है, यू मस्ट नो एंड मेमोराइज इट। अब क्या होता है, ये न्यूरोट्रांसमीटर होता है, ये 40 टाइप्स होते हैं, 40 और 100 टाइप्स इसके बीच में पाए जाते हैं। कैन बी गैस, ये गैसेस भी हो सकते हैं, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं कि सिनेप्टिक क्लेफ्ट से क्या होता है, करंट होता है और केमिकल्स यहाँ पे होते हैं। केमिकल्स जो होते हैं वो 20 नैनोमीटर की तरह होते हैं और 0.2 नैनोमीटर क्या होता है, करंट यहाँ से पैदा होता है, इलेक्ट्रिकल। और इसे क्या होता है, हीट कंडक्शन सिस्टम भी कहते हैं। अब पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन क्या कहते हैं, रिसीविंग न्यूरॉन, डेंड्राइट्स। अब ये जो डेंड्राइट्स है
जब वेसिकल आ गया, ये जो वेसिकल है, ठीक है, ये कहाँ से आ रहा है, ये एक्सॉन टर्मिनल ये थे वहाँ से आ रहा है, ठीक है, एक्सॉन टर्मिनल है, यहाँ से वेसिकल आ रहे हैं, कहाँ पे आ रहे हैं, ये जा रहे हैं डेंड्राइट्स के पास। तो यहाँ पे ये वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा है, ये क्या है, डेंड्राइट्स, ठीक है। और यहाँ पे जो पाथवे होता है, यहाँ इसे मतलब अफेरेंट इंडिंग्स, इसे हम क्या बोलते हैं, अफेरेटिंग इंडिंग्स बोलते हैं। तो यहाँ पे होंगी मसल्स, यहाँ पे होंगी मसल्स, तो यहाँ पे होगा रिएक्शन। तो टोटल 3 हिस्से होते हैं सिनेप्स में। एक होता है पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन, ठीक है, या प्री सिनेप्टिक गैप भी बोलते हैं इसे, ठीक है, जो कहाँ पे होते हैं, ये जो होते हैं ये पाए जाते हैं एक्सोन पे, कहाँ पे, ये एक्सोन पे पाए जाते हैं। उसके बाद आपको याद करना है कि पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन क्या होता है या गैप क्या होता है, ये होते हैं डेंड्राइट्स के पास। और एक्सोन टर्मिनल और डेंड्राइट्स के बीच में जो गैप होता है उसे बोलते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट, क्लियर। अब जो कुछ न्यूरोट्रांसमीटर ऐसे होते हैं, ये क्लासिफिकेशन है एक्सीलरेटर, मतलब कि वो एक्शन को बढ़ाते हैं, ठीक है, मैसेज को ट्रांसफ़र करने को बढ़ाते हैं, जैसे एसिटोकोलिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यू जा सकता है। ये कहाँ पे मिलता है, पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जो आगे डिस्कस करना है। दूसरा बायोजेनिक अमाइन, ठीक है, ये कहाँ पे, एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन में मिलते हैं। ये क्या है, दोनों इमरजेंसी हार्मोन है। इसको हम आगे केमिकल कोऑर्डिनेशन में डिस्कस करेंगे। इसे हम बोलते हैं इमरजेंसी हार्मोन। फॉर एग्जांपल, अचानक से आप जा रहे हैं एक स्ट्रीट से, तो वहाँ पे डॉग आ गया है, तो वो जो डॉग आ गया अचानक से, जो आपको बाइट करना, आपका चेस कर रहा है, तो उस सिचुएशन में इमरजेंसी क्रिएट हो गई है, जिसमें आपकी आंख जो है वो डायलेट होगी, आपका डाइजेशन बढ़ेगा, आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, ठीक है, और आप भागना शुरू कर देंगे। तो उस कंडीशन में एपिनेफ्रिन, नॉन एपिनेफ्रिन जो है हार्मोन्स निकलते हैं, केमिकल्स, ठीक है। दूसरा होते हैं इनहिबिटर, मतलब जो रोकते हैं न्यूरोट्रांसमीटर में, गाबा, एंडोर्फिन्स, ग्लाइसिन, तो ये आपको याद करने हैं। अब यहाँ पे क्या है, एक सिचुएशन दिखाई गई है कि कैसे एक्शन होता है। अब क्या होता है कि ये क्या है ऐसा, ये एक्सोन है, ठीक है। अब मैसेज कहाँ जाता है, एक्सोन से लेकर डेंड्राइट्स के पास जाता है, ठीक है। और एक्सोन टर्मिनल होता है, ठीक है, क्या होता है, एक्सोन टर्मिनल, ये हो गया न्यूरॉन, तो यहाँ पे होगा एक्सोन, यहाँ पे होता है एक्सोन टर्मिनल। अब यहाँ से क्या होते हैं, ये जो वेसिकल्स आ रहे हैं आप देख रहे हैं, ये क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर हैं, ये ट्रांसफ़र होंगे एक डेंड्राइट्स के पास। ये क्या है, एक न्यूरॉन है, एक दूसरा न्यूरॉन है, ठीक है। डेंड्राइट्स की स्ट्रक्चर क्या होती है, ऐसे होती है, ये होगा एक्सोन टर्मिनल। तो यहाँ एक्सोन टर्मिनल ये है, यहाँ से न्यूरोट्रांसमीटर होगा एक दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स के पास, ठीक है, ये डेंड्राइट्स। तो ये जो न्यूरोट्रांसमीटर हैं, इसमें क्या होते हैं, कैल्शियम आयंस। तो ये भी एमसीक्यू आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैल्शियम आयंस जो हैं वो हेल्प करते हैं न्यूरोट्रांसमीटर के ट्रांसफ़र करने में, कहाँ से, एक्सोन से या एक्सोन टर्मिनल से कहाँ तक, डेंड्राइट्स के पास, ठीक है। उसके नाम है, जिसने पोस्ट सिनेप्टिक हमने डिस्कस किया। डेंड्राइट्स को हम क्या बोलते हैं, पोस्ट सिनेप्टिक, इससे हम बोलते हैं पोस्ट सिनेप्टिक। ये क्या होता है, प्री सिनेप्टिक, ये जो आप देख रहे हैं एक्सोन टर्मिनल, इससे हम बोलते हैं प्री सिनेप्टिक। और इनके बीच में जो गैप है उसे हम बोलते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट। क्या बोलते हैं, सिनेप्टिक क्लेफ्ट, ठीक है। अब ये न्यूरोट्रांसमीटर हेल्प करने में क्या, कैल्शियम आयंस हेल्प करते हैं। ये बेसिकली मसल्स में पाए जाते हैं, जब हम मसल्स को क्या करते हैं, कंट्रैक्ट रिलैक्स करते हैं। अब ये न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ पे आ जाएगा, जब यहाँ पे आएगा न्यूरोट्रांसमीटर तो होगी डीपोलराइजेशन, ठीक है, क्या होगी, डीपोलराइजेशन। अब यहाँ पे जो सोडियम के आयन है वो मैक्स हैं, ज़्यादा है, मैक्सिमम, यहाँ पे क्या है, मिनिमम है। तो जब भी न्यूरोट्रांसमीटर आएगा तो ये सोडियम आयंस हैं वो रश होंगे इसकी अंदर की तरफ, इनसाइड की तरफ, ठीक है। और ये जो चैनल्स हैं ये खुले हुए हैं चैनल्स। अब ये जो चैनल्स हैं ये बिल्कुल ही बंद हैं, ठीक है। ये यहाँ पे क्या है, हाइपर पोलराइजेशन होती है, इनहिबिटेंट पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल, ठीक है। इनहिबिटेंट मतलब रोकना, तो यहाँ पे रोकते हैं, क्या
क्या रोकते हैं, कौन रोकता है, यहाँ पे कुछ चैनल्स होते हैं जो इसको ब्लॉक करते हैं। यहाँ पे वो डीपोलराइजेशन होती है, जिसमें क्या होता है एक्सिलेटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल, जिसे EPSP कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, आयंस क्या है, एक्टिव होते हैं। और ये कहाँ पे होती है, पोस्ट सिनेप्टिक में होती है। ये जो है पोस्ट सिनेप्टिक जो डेंड्राइट्स में मिलते हैं। ठीक है, और यहाँ ये जो मिलते हैं पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल, ये भी पोस्ट सिनेप्टिक होती है यहाँ पे। तो यहाँ पे एक ब्लॉक करते देते हैं, चैनल्स कुछ खुल जाते हैं जिसमें डीपोलराइजेशन होती है, जिसमें सोडियम आयंस जो है मूव करते हैं। अब यहाँ पे होता है एसिटोकोलिन, अगर न्यूरोट्रांसमीटर होगा वो क्या करेगा। अब यहाँ जो आप देख रहे हैं न्यूरोट्रांसमीटर आ रहा है दूसरे न्यूरॉन के पास। अब दूसरा न्यूरॉन के पास छोटे छोटे होते हैं रिसेप्टर्स। क्या होते हैं, ये आप देख रहे हैं छोटे छोटे, यहाँ पे होते हैं रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स क्या होते हैं, ऐसी चीज़ जो हासिल करें मैसेज। ये जो रिसेप्टर्स होते हैं या क्या होते हैं, खास होते हैं हर एक न्यूरॉन के लिए, ग्यूटर्स भी इसे बोलते हैं। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, सारे न्यूरॉन नहीं जा सकते, बैक्टीरिया नहीं जा सकता। ठीक है, ये कुछ ही न्यूरॉन को अलो करते हैं, जैसे सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन, वो काम कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये क्या है, ये जो न्यूरॉन आ रहा है, ये जो वेसिकल्स आ रहे हैं यहाँ से एक्सॉन टर्मिनल से, वो यहाँ पे आएंगे रिसेप्टर्स के पास, और ये क्या है, उन चीज़ को रिसीव करेंगे, इनको कैच करेंगे। ठीक है, तो फिर जो है ना वो आगे ये इजाज़त देंगे। ये गार्ड की तरह काम करता है, ये प्रोटेक्ट करता है। ये बॉर्डर है, अब यहाँ पे गार्ड खड़े हैं, तो हर कोई बंदा नहीं आ सकता। जो भी गवर्नमेंट का बंदा है, ब्यूरोक्रेट है कोई बंदा, या कोई भी एम्बेसडर है, सफ़ीर है, एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जा रहा है, तो उसको ये अलो करेंगे। तो यहाँ से वही अलो होंगे। सफ़ीर क्या है, एम्बेसडर है, न्यूरोट्रांसमीटर, गार्ड ये है, कुछ को अलो नहीं करेंगे, तो न्यूरोट्रांसमीटर को ये अलो होंगे। इज इट क्लियर। तो ये जो एसिटोकोलिन है, ये क्या यहाँ पे जब एंजाइम्स यहाँ पे होती हैं, न्यूरोट्रांसमीटर को चेंज करती हैं एसिटोकोलिन को, एसिटोकोलिनट्रेस एंजाइम, AAC आया मतलब एंजाइम है यहाँ पे, किसमें एसिटाइलकोलिन को चेंज किया। ये क्या होते हैं, री अपटेक इन प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। अब ये क्या होते हैं, दोबारा इस्तेमाल हो जाते हैं किसी और न्यूरॉन में। ये क्या कहना चाहिए, री अपटेक। अब ये जो है मैसेज आया प्री सिनेप्टिक में से पोस्ट सिनेप्टिक में, डेंड्राइट्स में। अब दोबारा यहाँ से क्या होगा, ये जो आप देखते हैं एक्सॉन टर्मिनल है, ठीक है, यहाँ से दोबारा इस्तेमाल होगा। ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है, इस न्यूरॉन से आ गया, दोबारा यहाँ पे आ गया इस न्यूरॉन, इस डेंड्राइट्स के पास, एक्सॉन टर्मिनल के पास। तो इससे यहाँ पे इसे हम कहते हैं रीअपटेक इन प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। ये क्या प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है। ठीक है, अब अगर एड्रेनलिन है, ये हार्मोन है, हम डिस्कस करें, या एपिनेफ्रिन भी इसे बोलते हैं। ठीक है, ये इसको जो एक्ट करती है यहाँ पे एंजाइम, उसे हम बोलते हैं मोनो अमाइन ऑक्सीडेज। ठीक है, तो आज हमने डिस्कस किया कि स्नैप क्या होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था और थोड़ा डिफरेंट और डिफ़िकल्ट भी था, लेकिन हमने कोशिश की कि इसको आसान बनाया जाए। तो होपफुली यू हैव अंडरस्टैंड ऑल।